अपने उद्देश्य में ईमानदारी से लगे रहना ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए हम 5वां टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। यदि आप लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बुक पढ़े हैं तो 50 प्रश्नों में से 30 प्रश्न सही करके दिखाइए। आप लोग टेस्ट पूरा दीजिएगा और कितना सही हो पा रहा है वो हमें कमेंट करके बताइएगा। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था, क्रांति शुरू हुई थी, वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? सोचिए, आपके पास प्रत्येक क्वेश्चन सोचने का 5 सेकंड समय दिया जा रहा है और आप लोग पूरा टेस्ट दीजिएगा। तो 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से हुआ था। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? 1857 का विद्रोह का तात्कालीन कारण क्या था? किसके कारण से 1857 की क्रांति हुई थी? आपके पास 5 सेकंड समय है सोचने का और कॉपी और पेन लेकर आप लोग बैठ जाइए और आप लोग देखते जाइए कि कौन कौन सा प्रश्न सही हो पा रहा है। तो 1857 के विद्रोह का तात्कालीन कारण था चर्बी वाला कारतूस। पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? सोचिए। तो मंगल पांडे थे जो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिए थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 5 सेकंड समय है सोचने का आपके पास। सोचिए और हमें आंसर बताइए। लॉर्ड कैनिंग था 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किए थे? किस शहर से बेगम हजरत महल कहाँ से नेतृत्व किए थे? 1857 की क्रांति में कहाँ से भाग लिए थे बेगम हजरत महल? सोचिए, फटाफट सोचिए, आप लोग बताइए हमें। लखनऊ से भाग लिए थे बेगम हजरत महल, इसको याद रखिएगा आप लोग। 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? 1857 की क्रांति में सबसे पहले किनकी मृत्यु हुई थी? कौन बलिदान दिए थे? सोचिए, फटाफट सोचिए और हमें कमेंट करके सारे प्रश्नों का उत्तर बता सकते हैं, दे सकते हैं उत्तर। मंगल पांडे ने सबसे पहला अपना बलिदान दिए थे 1857 की क्रांति में, मंगल पांडे। 1857 की क्रांति में कानपुर के नेता कौन थे? कानपुर से कौन भाग लिए थे 1857 की क्रांति में? तो फटाफट सोचिए कि कौन भाग लिए थे 1857 की क्रांति में? कानपुर से। यदि जानते हैं तो सारे प्रश्न को आप कमेंट करके बता सकते हैं और नहीं तो पूरा टेस्ट दे लीजिए और हमें बताइए कि कितना प्रश्न आपका सही हुआ है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और पूरा टेस्ट दीजिएगा, आधा नहीं। 1857 की क्रांति में कानपुर के नेता थे नाना साहब और तात्या टोपे। 1857 की विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? 1857 की विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास और कमेंट करिए। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर टेस्ट दिलाइए। देखिए कि आपसे ज़्यादा सही कर पा रहे हैं या कम, और हमें लास्ट में कमेंट करके बताइए कि कितना सही हो पा रहा है। तो 1857 की विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था हिंदू मुस्लिम एकता। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? सोचिए और बताइए हमें। 5 सेकंड आपको समय दिया जा रहा है सोचने का, फटाफट सोचिए। टेस्ट में कुछ सोचने का समय दिया जाता है, इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं ताकि आपका सोचने की शक्ति बढ़े। तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था बताइए। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका था और मणिकर्णिका घाट बनारस उत्तर प्रदेश में है।
1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 की क्रांति जब हुई थी तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तो बताइए कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पॉमस्ट्रन था। 1857 की क्रांति किस दिन शुरू हुआ था? डेट बताना है आप लोग को कि 1857 की क्रांति किस दिन शुरू हुआ था, किस डेट को शुरू हुआ था। आप लोग बताइए कि 1857 किस तारीख को शुरू हुआ था। जानते हैं तो आप लोग बताइए, कमेंट करके भी बता सकते हैं, लेकिन आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है 50 में। तो 10 मई को शुरू हुआ था 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में दिल्ली के नायक कौन थे? दिल्ली से कौन लड़े थे? 1857 की क्रांति में दिल्ली के नायक कौन थे? बताइए, फटाफट सोचिए आप लोग कि 1857 में दिल्ली के नायक कौन थे। फटाफट सोचिए। तो दिल्ली के नायक कौन थे? दिल्ली के नायक थे बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति में झांसी के नायक कौन थे? झांसी से 1857 की क्रांति में भारतीय नायक कौन थे? कौन युद्ध किए थे झांसी से? ये तो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा आप लोग कि झांसी से कौन युद्ध किए थे। तो सोचिए, 5 सेकंड है समय आपके पास सोचने का। तो 1857 की क्रांति में झांसी के नायक रानी लक्ष्मीबाई थे। 1857 की क्रांति में इलाहाबाद से भारतीय नायक कौन थे? इलाहाबाद से कौन युद्ध किए थे? भारतीय नायक कौन थे? 1857 की क्रांति में इलाहाबाद से कौन भाग लिए थे? वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा आप लोगों से निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करिए। तो 1857 की क्रांति में इलाहाबाद से लियाकत अली भाग लिए थे। 1857 की क्रांति में जगदीशपुर से भारतीय नायक कौन थे? जगदीशपुर से कौन भाग लिए थे? आप लोग बताइएगा कि 1857 की क्रांति में जगदीशपुर से कौन भाग लिए थे। आप लोग को जिस तरह से हम वीडियो बनाकर दे रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं, उसी तरह से आप लोग कमेंट और शेयर करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं ताकि और बेहतर ढंग से वीडियो बना सकें। तो कुंवर सिंह जगदीशपुर से भाग लिए थे 1857 में। 1857 की क्रांति में बरेली से भारतीय नायक कौन थे? 1857 की क्रांति में बरेली में से कौन भाग लिए थे? भारतीय नायक कौन थे बरेली से? बताइए, सोचिए, 5 सेकंड है समय आपके पास। सोचिए, फटाफट सोचिए कि 1857 की क्रांति में बरेली से कौन भाग लिए थे? खान बहादुर खान बरेली से भाग लिए थे। 1857 की क्रांति में फैजाबाद से भारतीय नायक कौन थे? फैजाबाद से कौन भाग लिए थे 1857 की क्रांति में? आप लोग को बहुत कम समय में आप लोग को 50 MCQ प्रश्न करा रहे हैं, इसलिए आप लोग पूरा टेस्ट दीजिएगा, तब मालूम चलेगा कि 50 में से कितना सही हो पा रहा है। तो फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला भाग लिए थे 1857 की क्रांति में। 1857 की क्रांति में फतेहपुर से भारतीय नायक कौन थे? फतेहपुर से कौन भाग लिए थे 1857 की क्रांति में? आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और बेहतर ढंग से वीडियो बना सकें हम। आपका एक लाइक एक कमेंट का हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो 1857 की क्रांति में फतेहपुर से भारतीय नायक कौन थे? अजीमुल्ला भाग लिए थे फतेहपुर से। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? ऐसे सारे इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है सारे प्रश्न, तो आप लोग याद रखिएगा, सारे प्रश्न को याद कर लीजिए। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? सोचिए, 5 सेकंड समय है आपके पास। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। रामचंद्र पांडुरंग।
1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन कहे थे? सोचिए, फटाफट सोचिए। 5 सेकंड समय दिया गया है। टेस्ट है इसलिए आप लोग को बीच में समय सोचने का दे रहे हैं ताकि सोचने की क्षमता बढ़े। तो बीडी सावरकर बोले थे, स्वतंत्रता संग्राम बोले थे। लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर किसने कहा था क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी? लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर किसने कहा था कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी? सोचिए, फटाफट सोचिए, किसने कहा था? सोचिए, किसने कहा था क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द थी? हुरोज बोला था। हुरोज अंग्रेज जो था वो बोला था। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था? किससे संबंधित थे? मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित थे? किससे संबंधित थे? सोचिए, 5 सेकंड आप लोग के समय है सोचने का। फटाफट सोचिए। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? सोचिए, फटाफट सोचिए। 5 सेकंड आपके पास समय है। ऑप्शन हम नहीं दिए हैं ताकि आप लोग सोच सकें, सोचने की क्षमता को बेहतरीन और बना सकें। इसलिए 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 9 मई 1858 ईस्वी को। कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? कौन सा आयोग का गठन हुआ था 1857 की क्रांति के जांच हेतु? जिसके आयोग का गठन हुआ था उसका क्या नाम था? कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? कौन सा है? सोचिए, फटाफट सोचिए और बताइए हमें। सोचिए, 5 सेकंड समय है आपके पास। कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पील आयोग। आप लोगों से निवेदन है, कृपया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? सोचिए, फटाफट सोचिए और बताइए हमें। कमेंट करके भी बता सकते हैं। सारे प्रश्नों को उत्तर कमेंट में दे सकते हैं या फिर आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और नंबरिंग देकर देखते जाइए कि कौन कौन सा प्रश्न आपका सही और कौन सा प्रश्न गलत हो रहा है, और बाद में देख लीजिए कि कितना प्रश्न सही हो पाया है। तो 1857 को विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? सोचिए, 5 सेकंड समय है आपके पास सोचने का। सोच सकते हैं, अपने सोचने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो बताइए आप लोग। तो 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण असफल रहा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। सोचिए, फटाफट सोचिए और हमें बताइए कौन था? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, कौन था? 5 सेकंड समय है सोचने का और सोचिए, फटाफट बताइए हमें। तो S.N. सेन थे सरकारी इतिहासकार स्वतंत्रता आंदोलन के। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? सोचिए, फटाफट सोचिए और अपना उत्तर देखिए कि हमारे उत्तर से मैच कर रहा है या नहीं।
सही हो पा रहा है या नहीं। तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को नियंत्रण में लिए थे। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था, सोचिए आप लोग। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऐसे सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग पूरा टेस्ट दीजिएगा, आधा नहीं, तभी मालूम चलेगा कि आपका 50 प्रश्न में से कितना सही हो पा रहा है। तो 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था, कमल एवं चपाती था। निम्न में से कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा। निम्न में से कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा। 1857 की क्रांति नहीं हुई थी, वहाँ कौन सा था वह स्थान। अवध, मद्रास, पूर्वी पंजाब, मध्य प्रदेश, इनमें कौन नहीं था 1857 की विद्रोह में। तो मद्रास नहीं था, 2 आंसर होगा मद्रास। 1857 की विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किस ने गिरफ्तार किया था। 1857 की विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किस ने गिरफ्तार किया था, बताइए। हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था। कहाँ किया था, तो हुमायूं की कब्र के पास। और कौन किया था, तो लेफ्टिनेंट हडसन। 1857 की विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया। 1857 की विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था। सोचिए, 5 सेकंड समय है आपके पास सोचने का, फटाफट सोचिए कहाँ निर्वासित कर दिया गया था। 5 सेकंड है समय आपको। तो रंगून निर्वासित कर दिया गया था बहादुर शाह द्वितीय को, रंगून। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1857 में वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आउट्रम, चार्ल्स नेपियर, कैंपबेल, हैवलॉक। इनमें से कौन था जो ब्रिटिश सेनापति जिसके 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। कौन था, कैंपबेल था। 3 नंबर आंसर होगा कैंपबेल। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और शेयर करिए दोस्त के पास। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए हैं, सोचिए। आपके पास 4 ऑप्शन हम दे रहे हैं और देखिएगा कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं। बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, इनमें से 4 में से कहाँ से मंगल पांडे कहाँ विप्लव से जुड़े थे, सोचिए। बैरकपुर से थे मंगल पांडे। 1857 की विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, किसने मदद नहीं की। 1857 की विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, किसने मदद नहीं की। कौन मदद न किए थे ये बताना है 1857 की क्रांति में। फटाफट सोचिए। मेवाड़ के राजा ने मदद नहीं किए थे 1857 की क्रांति में। मोपला विद्रोह कब हुआ था, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। इसके पहले सारे 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न थे और 36 नंबर प्रश्न से अलग प्रश्न पूछा जा रहा है। तो मोपला विद्रोह कब हुआ था, सोचिए, फटाफट सोचिए और हमें बताइए, कमेंट करिए। हमारे आंसर से मिलान करिए अपना कि मोपला विद्रोह कब हुआ था। तो 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ था। गुलामगिरी के लेखक कौन हैं, गुलामगिरी के लेखक कौन हैं, सोचिए, फटाफट सोचिए। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं,
इस वीडियो में, और जो कि कई बार पूछा जा चुका है। आप लोग बिहार पुलिस, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग टेस्ट पूरा दीजिए और देखिए कितना सही हो पा रहा है। तो गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले हैं। गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले। नानू आसन किसे कहा जाता था? नानू आसन किसे कहा जाता था? सोचिए, फटाफट सोचिए कि नानू आसन किसे कहा जाता था। 5 सेकंड समय है आपके पास सोचने का कि नानू आसन किसे कहा जाता था। सोचिए, फटाफट सोचिए कि नानू आसन किसे कहा जाता था। श्री नारायण गुरु को नानू आसन कहा जाता था। श्री नारायण गुरु को। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? सोचिए, 5 सेकंड आपको सोचने का समय दिया जाता है। आप लोग अपना सोचने की क्षमता को बढ़ा दें इस वीडियो को देखकर। इसके पहले 4 सेट टेस्ट सीरीज हो चुका है, वो भी दे सकते हैं आप लोग पीछे वाले वीडियो में। तो आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। बी.आर. अम्बेडकर। वायुकोम सत्याग्रह 1924-25 में कहाँ चलाया गया? वायुकोम सत्याग्रह जो 1924-25 में हुआ था, कहाँ हुआ था? वायुकोम सत्याग्रह कब हुआ था पूछेगा तो 1924-25, और कहाँ हुआ था? तो आप लोग सोचिए और बताइए। 5 सेकंड समय है आपके पास कि वायुकोम सत्याग्रह 1924-25 में कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था वायुकोम सत्याग्रह। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किए थे? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन किए थे? तो स्वामी विवेकानंद। एक आंसर ये हो गया। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुआ था? तो ये आप लोग बताइए हमको कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किए थे? 1896 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था स्वामी विवेकानंद द्वारा। देव समाज के संस्थापक कौन थे? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देव समाज के संस्थापक कौन थे? सोचिए, फटाफट सोचिए। आपके पास 5 सेकंड दिया जा रहा है कि देव समाज के संस्थापक कौन थे? देव समाज के संस्थापक। देव समाज के संस्थापक थे शिवनारायण अग्निहोत्री। देव समाज के संस्थापक कौन थे? शिवनारायण अग्निहोत्री। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? आप लोग सोचिए और बताइए कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था। फटाफट सोचिए, फटाफट सोचिए। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? बताइए कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है, जिसको भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा राज्य में स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? सोचिए। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में की राजधानी है लखनऊ। हवा महल कहाँ अवस्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? आप लोग सोचिए और बताइए कि हवा महल कहाँ स्थित है। 5 सेकंड आपके पास समय है सोचने का कि हवा महल कहाँ स्थित है। फटाफट सोचिए कि हवा महल कहाँ अवस्थित है। हवा महल जयपुर में स्थित है। आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक कर दीजिए। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? चेतक घोड़ा जो था, चेतक घोड़ा वो किनसे संबंधित था? किनके घोड़ा का नाम चेतक था? प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? फटाफट सोचिए, बताइए कि किनके घोड़े का नाम चेतक था। आप लोग सोचिए, 5 सेकंड समय है। तो चेतक घोड़ा महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। किनका? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है। गोविंद महल कहाँ स्थित है? सोचिए।
गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है। कहाँ स्थित है गोविंद महल? दतिया में स्थित है। दंतिया में स्थित है गोविंद महल। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? आपके पास 4 ऑप्शन दे रहे हैं हम, उसमें से आप लोग सोच के बताइएगा कि कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। सितार, तबला, सरोद, बीना। इन 4 में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये भी याद रखिएगा कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है। सितार, तबला, सरोद, बीना में कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? बीना सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। तो इसका आंसर होगा 4 नंबर, बीना सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। मिर्जा गालिब किस बादशाह के समय में थे? मिर्जा गालिब किस बादशाह के समय में थे, यानी किसके समकालीन थे मिर्जा गालिब? तो मिर्जा गालिब किस बादशाह के समय में थे? वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि आपके दोस्त भी इस तरह की वीडियो देख सकें और टेस्ट दे सकें, और देखिए कि आपका दोस्त आपसे कितना ज़्यादा सही या कर पा रहे हैं या आपसे कम सही हो रहा है। टेस्ट दिलाइए अपने दोस्त को भी। तो मिर्जा गालिब किस बादशाह के समय में थे? बहादुर शाह द्वितीय के समय में थे। सूर्य मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है सूर्य मंदिर? लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर प्रश्न है आप लोग का। तो सूर्य मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है सूर्य मंदिर? 4 ऑप्शन दे रहे हैं आपके पास, पुरी, खजुराहो, कोणार्क, गया। इनमें से 4 में से कहाँ सूर्य मंदिर स्थित है? बताइएगा फटाफट कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। पुरी, खजुराहो, कोणार्क, गया कहाँ स्थित है? तो कोणार्क में स्थित है। इसका आंसर 3 नंबर होगा, जो कोणार्क है में सूर्य मंदिर स्थित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और टेस्ट दे सके।